ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। जह तह जूथ जूथ मिले भामिने, सज नव सप्त सकल दुति दामिने। विधु बदनी मृग शावक लोचने, निज स्वरूप रति मान विमोचने। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी, हिरण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावह मंगल मंजुल वाणी, सुन कल रव कल कंठ लजानी। भूप भवन के में जाए बखाना, विश्व विमोहन रचे बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहां विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु विरिद बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूसर करही। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भांट बिरदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं, तो कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावह सुंदर मंगल गीता, ले ले नाम राम और सीता। बहुत छाओ भवन अति थोरा, मानहो उमग चला चहोरा। सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कहे, सो कवि वरन न पार। जहाँ सकल सुर सी समन, रामलीन अवतार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दशरथ जी के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुन लिए बुलाई, हय गय स्वंदन साजहु सजाई। चलहु बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, शीघ्र ही रामचंद्र जी की बारात में ले चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए, आयश दीन मुदित उठि धाये। रच रुच जीन तुरग तिन साजे, वरन वरन वर वाजे विराजे। भरत जी ने सभी घुड़साल के अध्यक्षों को बुलाया और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर घोड़ों को सजाने के लिए चल दिए। उन्होंने यथायोग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए हैं। सुभग सकल सुठ चंचल करनी, अय एव जरत धरत पग धरनी। नाना जात न जाए बखाने, निदर पवन जनु चाहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल चाल के हैं। वे धरती पर पैर ऐसे रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छैल भये असवारा, भरत सरिस बय राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषणधारी, कर सर चाप तून कट भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छेल छबीले राजकुमार सवार हो गए हैं। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन,
जुग पदचर असवार प्रति जे अस कला प्रवीण सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। बांधे विरद वीर नगाढ़े निकस भये पुरवाहिर ठाड़े। फेर हैं चतुर तुरग गति नाना हरस हैं सुन सुन पनब निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सभी निकलकर नगर के बाहर आकर खड़े हो गए हैं। वे चतुर अपने घोड़े को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ी की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथ ने विचित्र बनाए ध्वज पताक मन भूषण लाए। चवर चारु किंकिन धुनि करहीं भानु जान शोभा अपहरहीं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत ही विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को ही हर रहे हों। सावकरण अगन गिनत है होते ते तिन रथन सारथन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे जिन्हें बिलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्यामकर्ण घोड़े हैं उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहें थलहें की नाही टापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई रथी सारथन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टापें पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया है। चढ़ चढ़ रथ बाहिर नगर लागे जुरन बरात होत शगुन सुंदर सब हैं। जो जेहि कारज जात सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी है। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करवन है परी अवारी कह न जाहे जे भांत सवारी। चले मत गज घंट विराजी मनोह सुभग सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चल रहे हैं मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना शिव का सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ चले विप्रवर वृंदा जन तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य ताजमन जो कुर्सीनुमा होते हैं और रथ आदि और जो भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर जा रहे हैं मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंद गुण गायक चले जान चढ़ जो जेहिलायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति चले वस्तु भर अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सभी जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चल रहे हैं। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चल रहे हैं। कोटिन का वर चले कहारा विविध वस्तु को वरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी निज निज शाम साज समाज बनाई।
कहार करोड़ों कावड़ें लेकर चल रहे हैं। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं भरी हुई हैं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चल रहे हैं। सबके ओर निर्भर हरसो पूरत पुलक शरीर, कवहि देखवे नैन भर राम लखन दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत सरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सभी के हृदय में अपार हर्ष हो रहा है और शरीर पुलकित हो रहे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी लोगों को बार बार धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।